हेलो स्टूडेंट्स, हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का ये 8वां भाग है जिसके अंतर्गत हम पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। हमने पढ़ा है ब्लू स्टार तो किसी से संबंधित है नहीं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म हमने पढ़ा है ये प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है और प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1990 में। इसके बाद ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम हमने पढ़ा है 9/11 की घटना से संबंधित है। 9/11 की घटना से संबंधित है ये 2001 में, जब अलकायदा को इसकी जिम्मेदार माना गया था। तो ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 9/11 घटना से संबंधित है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ये 2003 की घटना से संबंधित है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। अगला प्रश्न है, कुवैत पर कब्जा करने वाला देश था इराक, ईरान, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान? कुवैत पर कब्जा करने वाला देश इराक था और कुवैत को मुक्त कराने के लिए अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और इस युद्ध को विश्व में लाइव दिखाया गया था। इसलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इराक। अगला प्रश्न है, 9/11 की घटना के लिए उत्तरदायी रूस को, पाकिस्तान को, चीन या अलकायदा तथा तालिबान को? तो 9/11 की घटना 9 सितंबर 2001 की घटना है। ये 9 सितंबर 2001 है ना। तो ये क्या था, अलकायदा और तालिबान से संबंधित है। अलकायदा और तालिबान को इसके लिए उत्तरदायी माना गया था। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलकायदा और तालिबान। अगला प्रश्न है, MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाला देश है रूस, पाकिस्तान, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका को USA भी कहा जाता है। MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाला देश है पहला संयुक्त राज्य अमेरिका। MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी? बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा बराक ओबामा 2008 से लेकर के 2016 तक अमेरिकी राष्ट्रपति रहे। 2016 से और 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप रहे, है ना। तो फरवरी 2020 में किसके द्वारा यात्रा की गई भारत की? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, है ना। और वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है, सद्दाम हुसैन को फांसी कब दी गई थी? 2003, 2006, 2005 या 2004? सद्दाम हुसैन इराकी शासक था, ये इराक का राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन। जब 2003 में इराक और अमेरिका के मध्य में युद्ध हुआ तो इसे 2003 में बंदी बना लिया गया था और फिर बाद में इसको 2006 में फांसी दे दी गई। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006। अगला प्रश्न है, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब से हुई? स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि
कि 1945 से लेकर 1990-91 तक शीत युद्ध का दौर रहा और इस समय विश्व में दो ही महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ या यूएसएसआर, है ना। तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की जो शक्ति थी या विश्व की जो धुरी थी वो एक ध्रुवीय हो गई, है ना। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विश्व की राजनीति एक ध्रुवीय हो गई और इस वजह से अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हेगेमनी शब्द की जड़ें किस देश से जुड़ी हुई है? चीन, प्राचीन यूनान, भारत या अमेरिका? हेजेमनी शब्द ग्रीस भाषा का शब्द है, यह ग्रीस भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा निम्न राष्ट्र का शोषण करना, है ना। तो किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा निम्न राष्ट्र का शोषण करना, यह हेजेमनी शब्द का मतलब होता है और इस शब्द की जड़ें हैं वो प्राचीन यूनान से जुड़ी हुई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन यूनान। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल किस देश में है? चीन में, प्राचीन यूनान, भारत या अमेरिका? तो विश्व में प्रथम बिजनेस स्कूल खोलने वाला देश सर्वप्रथम अमेरिका था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच संबंधित है? अलकायदा एवं तालिबान, अमेरिकी दूतावास से, 9/11 की घटना से या इनमें से कोई नहीं? अलकायदा एवं तालिबान से संबंधित ऑपरेशन हमने पढ़ा है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 9/11 की घटना से संबंधित भी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ही है। तो 1998 में जब अमेरिका के दूतावासों पर हमला किया गया तो इसके लिए अमेरिका के द्वारा जो अभियान चलाया गया उसको बोला गया था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी दूतावास से संबंधित ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। स्टूडेंट्स, हमने इस 10 प्रश्नों पे डिस्कस की, चर्चा की। हम ऐसी आशा करते हैं कि ये 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे।